भगवत गीता के नाम कुछ पल हर सुबह शाम चैनल में यह नाम आवाज एक बार फिर आप सबों का स्वागत और अभिनंदन करती है। साथियों, आज आप सबों के बीच प्रस्तुत है भगवत गीता छठे अध्याय का 25वां तथा 26वां श्लोक। शनैः शनैः उपरमेत् बुद्धया धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिद् अपि चिन्तयेत्। यत यत निश्चरति मनः चंचलम् अस्थिरं ततः ततः नियम्य एतत् आत्मन्येव वशं नयेत्। इन श्लोकों के सरल शाब्दिक अर्थ इस प्रकार हैं। साधक क्रमशः अभ्यास करता हुआ उपरति की स्थिति प्राप्त करे तथा धैर्य युक्त बुद्धि द्वारा मन को परमात्मा में स्थापित करके परमात्मा के सिवाय और कुछ भी चिंतन न करे। और यह स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस जिस विषय के निमित्त से संसार में विचरता है उस विषय से उसे रोककर यानी हटाकर मन को बार बार परमात्मा में ही निरुद्ध करे। साथियों, भगवत गीता का छठा अध्याय जीवन में योग के महत्व को उजागर करते हुए योग साधना की विधियों को नितांत सरल तरीके से प्रस्तुत कर हम साधारण जगजीवों को प्रेरणा प्रदान करता है कि हम सब अपने अपने जीवन में योग को अपनाएं, जिससे हम न केवल सांसारिक जीवन के क्रियाकलापों को बिना किसी द्वंद्व, बिना किसी उद्विग्नता, बिना किसी तनाव के सर्वोत्तम तरीके से संपन्न कर पाएं और इसके साथ साथ अपने आध्यात्मिक उन्नति, आध्यात्मिक कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त कर पाएं, जिससे न केवल हमारे जीवन का सर्वांगीण विकास हो बल्कि हम सब मानव जीवन के चरम लक्ष्य परमात्मा साक्षात्कार प्राप्त करने की दिशा में भी अग्रसर हो पाएं। योगस्थः कुरु कर्मणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध असिद्धियोः समः भूत्वा समत्वं योग उच्यते। अर्थात हे अर्जुन, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर। समत्व अर्थात जो कुछ भी कर्म किया जाए उसके पूर्ण होने और पूर्ण न होने में तथा उसके फल में संभाव रहने का नाम समत्व है। तो समत्व ही योग कहलाता है। किंतु यहाँ श्री कृष्ण ने अर्जुन को योग में स्थित होने की विधि संबंधी ज्ञान नहीं दिया था। अब अनेक प्रकार के ज्ञान के माध्यम से जीवन में योग के महत्व तथा योग की उच्च उपलब्धियों के वर्णन के द्वारा योग के प्रति अर्जुन का विश्वास दृढ़ करने के बाद इस छठे अध्याय में श्री कृष्ण उसे योग साधना की विधि संबंधी उपदेश कर रहे हैं। साथियों, यह तो स्पष्ट ही है कि महापराक्रमी, अनेक प्रकार की विद्याओं कलाओं में निपुण, अनेक प्रकार के ज्ञान गुण संपन्न अर्जुन का सारा पराक्रम, सारा कौशल, सारा ज्ञान योग विद्या ज्ञान के बिना अधूरा है, अपूर्ण है। अपने जीवन की इस सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा की घड़ी में अर्जुन शोकाकुल, द्वंद्वग्रस्त, किंकर्तव्य विमूढ़ होकर रथ में बैठा पड़ा है। उसकी तुलना में उसके रथ के सारथी बने योगेश्वर श्री कृष्ण की स्थिरचित्तता तथा दृढ़ मानसिक संतुलन देखिए, जो विषम परिस्थितियों में भी शांत रहकर उसे मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं। इस परिदृश्य पर विचार करने से क्या आप सबों को भी ऐसा नहीं लगता है कि भगवत गीता में उपदेशित ज्ञान को जीवन में अपनाना हम सबों के लिए अत्यंत लाभकारी, कल्याणकारी तथा शांति प्रदान करने वाला सिद्ध होगा? साथियों, आज प्रस्तुत श्लोकों के अर्थ इतने सरल, इतने व्यावहारिक हैं कि व्याख्या की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है, किंतु इन्हें विस्तार पूर्वक समझने की आवश्यकता अवश्य है।
एक प्रचलित लोकोक्ति है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। सामान्य जीवन से जुड़ी इस लोकोक्ति की इस श्लोक के परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिकता यह है कि जीवन के हर क्रियाकलाप की सफल पूर्णता के लिए शनैः शनैः अर्थात धीरे धीरे, क्रमशः तथा धैर्य की आवश्यकता पर इस लोकोक्ति में बल दिया गया है। और इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को यही तो समझा रहे हैं कि योग साधना की सफलता के लिए मन पर संयम स्थापित करना अनिवार्य है और यह कार्य पलक झपकते नहीं हो सकता। यह तो शनैः शनैः, धीरे धीरे, क्रमशः ही होता है। मन को सांसारिक विषयों के प्रति उसके सहज आकर्षण से मुक्त कर परमेश्वर के ध्यान मनन चिंतन में एकाग्र करने के लिए धैर्य तथा दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। परमात्मा के प्रति मानसिक एकाग्रता की स्थिति धीरे धीरे ही विकसित होती है। योग साधना आरंभ करने के समय ही जब कोई भी नया साधक इस तथ्य को स्वीकार कर अपना पुरुषार्थ आरंभ करता है तो मन की स्वाभाविक चंचलता से, जिसके कारण साधना की आरंभिक अवस्था में उसका ध्यान बारंबार भटकता रहता है, साधक पराजित नहीं होता बल्कि और अधिक दृढ़ संकल्प से वह मन को बार बार वापस लाकर परमात्मा के ध्यान में ही एकाग्र करने का प्रयास करता रहता है, तब तक जब तक वह अपनी चेतना को पूर्ण रूप से परमात्मा के ध्यान में एकाग्र करने में सफल नहीं हो जाता। साथियों, फिर दूसरे श्लोक में भी योग्य श्री कृष्ण अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि स्वभाववश चंचल मानव मन की सहज प्रवृत्ति होती है सांसारिक विषयों में भटकते रहना। और योग, कौन सा योग? जीवात्मा तथा परमात्मा के मिलन की उदात्त अवस्था वाला योग तो तभी प्राप्त हो सकता है जब मनुष्य की चेतना सांसारिक विषयों से पूरी तरह असंग होकर पूर्ण रूप से परमात्मा के ध्यान में ही अनन्य रूप से एकाग्र हो जाए। मेरे परम आराध्य विहंगम योग प्रणेता ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु सदा फलदेव जी महाराज ने स्वरवेद में लिखा, बिना शांति मन के भये आपन रूप न देख, देखे चंचल नीरज में निज प्रतिबिंब न पेख। योग साधना अनुभवजन्य कितनी स्पष्ट अभिव्यक्ति है। जैसे किसी जलाशय के चंचल जल में मनुष्य को अपना प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ सकता है, ठीक उसी प्रकार जब तक मनुष्य का मन पूरी तरह शांत नहीं हो जाता उसे अपना वास्तविक स्वरूप अर्थात आत्मा नजर नहीं आ सकता है। द्वितीय अध्याय में ही अर्जुन को सांख्य का उपदेश करते हुए श्री कृष्ण ने कहा था, अंतवंत इमे देहा नित्यस उक्ताः शरीरिणः अनाशिनः अप्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्व भारत। यह तो ध्रुव सत्य है कि जड़ पंचभूतों से बना यह शरीर नाशवान है, अनित्य है, मिट जाने वाला है और नाश रहित अप्रमेय अविनाशी तो इस जड़ शरीर को अपनी चेतना की आभा से प्रकाशित क्रियाशील बनाने वाली नित्य सनातन सत्ता तो आत्मा है। यह यथार्थ सत्य आत्मा में तभी उजागर हो पाता है जब सांसारिक विषयों में भटकती उसकी चेतना सिमटकर पूर्ण रूप से अंतर्मुखी होकर अपने चरम लक्ष्य परमात्मा पर अनन्य रूप से केंद्रित हो जाती है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि आत्म चेतना की यह उदात्त उच्च अवस्था यूं ही नहीं प्राप्त होती है, इसके लिए धैर्य तथा संयम की आवश्यकता होती है और यह धीरे धीरे प्रगति करते हुए ही प्राप्त होती है। इसलिए हर योग साधक को साधना की प्रारंभिक अवस्था की सफलता और असफलता के बीच निरंतर बदलते स्थिति के लिए मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए और परमात्मा के ध्यान में अनन्य रूप से एकाग्र होने के भगीरथ पुरुषार्थ में लगे रहना चाहिए। आज बस इतना ही। भगवद गीता 6 अध्याय के अगले श्लोक के अर्थ तथा व्याख्या के साथ शीघ्र ही फिर आप सबों के बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक
आप सबों की सुख, शांति, समृद्धि के लिए अशेष मंगल कामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।